An advanced integration morning to viewers. This is Saurabh from Web Institute. This tutorial belongs to advanced integrations, so let's achieve and carefully in Hindi language. गाइज हम वेब डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में HTML लैंग्वेज के चैप्टर्स को कंटेन कर रहे हैं, जिसमें आज हमें एडवांस एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ना है। गाइज ये एडवांस एट्रीब्यूट हम ऑडियो टैग के लिए पढ़ रहे हैं। ये वीडियो प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन है, सो काइंडली इस वीडियो को कंटेन करने से पहले आप इसके प्रीवियस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को आप अचीव करें। सो बेसिकली ऑडियो टैग का उपयोग हम तब करते हैं जब मुझे इस तरह के ऑडियो प्लेयर को प्लग इन करना होता है। ऐसा करने के लिए हमें ऑडियो टैग में SRC और कंट्रोल एट्रीब्यूट का उपयोग करना पड़ता है। तो SRC और कंट्रोल एट्रीब्यूट ऑडियो के कंपलसरी एट्रीब्यूट्स है। मींस एक ऑडियो को इंसर्ट करने के लिए आपको SRC और कंट्रोल्स एट्रीब्यूट का उपयोग करना ही होगा। क्लियर? ऐसा करने के बाद मैं चाहता हूँ जो मीडिया प्लेयर्स हमारे ब्राउज़र के द्वारा हमें प्रोवाइड्स हुआ है उसे कंट्रोल करना। तो उसके लिए मैं ऑडियो के एडवांस एट्रीब्यूट्स का उपयोग करूँगा। सबसे पहला एडवांस एट्रीब्यूट है ऑडियो के लिए ऑटो प्ले, दूसरा है म्यूटेड और तीसरा है लूप। ओके, सो ऑटो प्ले का मतलब है कि जब आप ऑडियो टैग के साथ ऑटो प्ले एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं तो जैसे ही आपका यूज़र आपके वेबसाइट को ओपन करेगा, ऑटोमेटिक वो यूजर्स इस प्ले बटन पे क्लिक करे या ना करे, ऑटोमेटिक ये जो ऑडियो आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने यूज़र को, वो ऑडियो उसके सिस्टम में प्ले हो जाएगी। क्लियर? अगर आपने म्यूटेड एट्रीब्यूट का उपयोग किया है तो इसका मतलब है ये ऑडियो तो प्ले होगा लेकिन इसमें कोई साउंड नहीं होगी। क्लियर? मीन्स ये जो वॉल्यूम वाला बटन है ये क्रॉस होगा, इसमें कोई साउंड ही नहीं आएगा। ओके, फिर लूप, अगर आपने लूप का उपयोग कर दिया तो इसका मतलब है कि अगर आपकी यूजर ने इस ऑडियो को प्ले कर दिया तो जैसे ही ये ऑडियो एंड होगी, ऑटोमेटिक ये ऑडियो दोबारा प्ले हो जाएगी। क्लियर? सो इसको प्रैक्टिकली अचीव करते आप मुझे प्रॉपरली फॉलो करें। हमने जो आपको प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि अपने ऑडियो को किस तरह से हम अपने वेब पेज पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, मैं उसी डॉक्यूमेंटेशंस को एडिट कर रहा हूँ। तो हमने मीडिया के नाम से एक फ़ाइल को सेव किया था। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके ओपन विथ ऑप्शंस में जाकर नोटपैड के ज़रिए इस कोड को एडिट कर लूँगा। ओके, सो हमने ऑडियो टैग की मदद से एक सॉन्ग को इंसर्ट किया था जिस सॉन्ग का नाम है वेब और उसका एक्सटेंशन कोड हमने राइट किया है .mp3। ऑडियो टैग के साथ SRC एट्रीब्यूट और कंट्रोल्स एट्रीब्यूट लगाना कंपलसरी है। SRC एट्रीब्यूट से आप बताते हो कि आप कौन सा ऑडियो इंसर्ट करना चाहते हो। क्लियर? कंट्रोल एट्रीब्यूट की मदद से आप अपने यूजर को कंट्रोल्स देना चाहते हो, यानी कि यूजर अपनी मर्जी से इस ऑडियो को प्ले कर सके, पाउज कर सके, वॉल्यूम अप या डाउन कर सके। क्लियर? अब हम इसमें एडवांस एट्रीब्यूट का उपयोग करने वाले हैं। सबसे पहला मैं एक काम करता हूं, मैं ऑटो प्ले नाम के एट्रीब्यूट का उपयोग करता हूं। तो ऑटो प्ले एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके पास ऑटो प्ले नाम की ही वैल्यू है। अब मैं इसको सेव करके रन करके चेक करता हूं कि कौन सा टास्क परफॉर्म हुआ। आप देखें, जैसे ही हमने वेब पेज को लॉगिन किया, ऑटोमेटिक ये ऑडियो प्ले हो गया। अब मैं इस पे पॉज कर रहा हूँ, इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इसके साउंड में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, तो ये सब कुछ मैं कंट्रोल्स की मदद से कर पा रहा हूँ। अगर मैं कंट्रोल्स ना लगाऊँ तो इस तरह का कंट्रोल्स हमारा क्लाइंट हमारे ऑडियो के साथ परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्लियर? सो ये जो आप प्ले बटन पे क्लिक करके किसी सॉन्ग को प्ले कर देते हो, फॉरवर्ड कर लेते हो, फिर साउंड को आप डाउन और अप कर लेते हो, ये सारा का सारा फीचर्स आप कंट्रोल्स एट्रीब्यूट की मदद से अपने यूजर को प्रोवाइड कर रहे हो।
और ऑटो प्ले की मदद से आपने कौन सा फीचर्स प्रोवाइड किया है ये मैं दोबारा पेज को रिफ्रेश करके बताता हूँ। तो जैसे ही आप पेज पे लॉगिन करेंगे ऑटोमेटिक ये ऑडियो प्ले होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर? अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अगले एट्रीब्यूट्स का उपयोग करता हूँ, मैं म्यूटेड का उपयोग कर रहा हूँ। तो म्यूटेड का क्या मतलब है, आप इसको अचीव करें। म्यूटेड एट्रीब्यूट के पास म्यूटेड ही वैल्यू है, तो जब ये ऑडियो यूजर के सिस्टम में प्ले होगी तो इस ऑडियो में यूजर के सिस्टम में साउंड नहीं आएगी। क्लियर? कंट्रोल्स की वजह से आप इसके साउंड को रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, सो थर्ड एट्रीब्यूट मैं लगाने वाला हूं लूप। लूप के पास लूप के नाम का ही वैल्यू है। अब आप इसको सेव करके प्रीव्यू करें। तो लूप से क्या होगा कि जब ये ऑडियो एंड होगी उसके बाद ऑटोमेटिक ये ऑडियो फिर से दोबारा प्ले होनी शुरू हो जाएगी। आप फिर से देखिए, आप इसका ड्यूरेशन को देखिए, 5.48 इसका ड्यूरेशन है। अब मैं इसके ड्यूरेशन को फुल कर देता हूं, तो आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक फिर से शुरू हो जा रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है लूप एट्रीब्यूट की वजह से। क्लियर? तो आपने क्या अचीव किया? ऑडियो एक टैग है जिसके पास src एट्रीब्यूट है। src की मदद से आप बताते हो कि आप कौन सा सॉन्ग इंसर्ट करना चाहते हो। कंट्रोल्स की मदद से आप यूजर को फीचर्स देते हो ताकि आप खुद से प्ले कर सके, पॉज कर सके, साउंड को एडिट कर सके। ऑटो प्ले की मदद से आप यूजर को ऐसा फीचर्स देते हो कि जैसे ही यूजर आपके वेबसाइट को ओपन करे ऑटोमेटिक आपका ऑडियो प्ले हो जाए। म्यूटेड की वजह से आप ऐसा फीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे आपका ऑडियो तो प्ले होगा पर उसमें साउंड नहीं आएगा। क्लियर? और लूप की वजह से आप ऐसा फीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे जैसे ही कोई ऑडियो एंड होगी ऑटोमेटिक वो ऑडियो दोबारा से प्ले होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर? गाइज, अगर ये वीडियो आपको समझने में प्रॉब्लम्स होती है तो काइंडली इस वीडियोज को आप मैक्सिमम टाइम वॉच करें, ऑटोमेटिक ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो ना समझ में आने का और भी कारण हो सकता है कि आपने शायद मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा हो, इसलिए ये वीडियो आपको समझ में ना आ रहा हो। ओके, सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, हैव अ ग्रेट डे।